हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त नरेंद्र माहेश्वरी और आज हम बात करने वाले हैं एनिमल लिक सॉल्ट के हवाले से, यानी जानवरों का नमक ब्लॉक। इस नाम से लगता है कि कोई दिलचस्प जो है वो प्रोडक्ट नहीं है, अच्छा प्रोडक्ट नहीं है। अब जो है ये नंबर आप देखिए, सिर्फ एक मुल्क सिर्फ 3 महीनों में और सिर्फ एक ही प्रोडक्ट पर तो तकरीबन 2 करोड़ 45 लाख रुपए जो है वो खर्च किए और इतने की जो है वो एनिमल लिक सॉल्ट पाकिस्तान से बाय की सिर्फ एक कंट्री ने। तो दोस्तों, अगर आपके पास जो है वो आपके पास इन्वेस्टमेंट कम इन्वेस्टमेंट में अगर कोई प्रोडक्ट आप करना चाह रहे हो तो ये बेस्ट प्रोडक्ट होने वाला है। देखिए, आज की वीडियो 2 हिस्सों में है। पहले हम आपको टॉप कंट्रीज दिखाएंगे जो पाकिस्तान से सबसे ज्यादा जो है ये प्रोडक्ट जो है वो खरीद रही हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि ऐसी चीजों की जो हर नए एक्सपोर्टर को पता होनी चाहिए। ऐसी चीजें मैं आज आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। आप एक्सपोर्ट कर कैसे सकते हो, बायर आपने कैसे ढूंढना है, क्या क्या चीजें हो और कहाँ पे इनिशियली जो है आपको थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो ये तमाम चीजें स्टेप बाय स्टेप मैं आज आपके साथ जो है शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। अब यहाँ पर जो है एक गेस अभी आपने कर लेना है कि नंबर 1 कंट्री जो है वो कौन सा मुल्क जो है वो होगा, मतलब कौन सी जो है वो नंबर 1 कंट्री होगी जो लिक सॉल्ट पाकिस्तान से सबसे ज्यादा खरीद रही है। और जो है आगे चल के आपने उसको मैच कर लेना है कि आपने सही गैस किया था कि नहीं। आपको क्या लगता है कि पिंक सॉल्ट कौन से कंट्री जो है सबसे ज्यादा खरीद रहा होगा। इस चैनल पर सिर्फ रियल जो है वो ट्रेड डेटा नंबर चलते हैं, रियल डेटा आपके साथ में शेयर कर रहा होता हूँ, कोई गैस वर्क नहीं है। आज का डेटा पिछले 3 महीनों का है और सिर्फ एक कैटेगरी पर है, सिर्फ एनिमल लिक सॉल्ट। बाकी सबको हमने इग्नोर कर दिया। काफी टाइम लगा के सारी चीजें जो है वो डेटा को एनालाइज किया और सिर्फ एनिमल लिक सॉल्ट का हमने डेटा निकाला ताकि आपके साथ सारी चीजें क्लियर कर सकें और सारी पिक्चर आपके सामने क्लियर हो जाए। देखिए, अगर आप एक्सपोर्ट की दुनिया में अगर आप सीरियस हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। इस वीडियो में बहुत कुछ कवर होने वाला है। तो चलिए लिस्ट हम अपनी शुरू करते हैं। टॉप 10 कंट्री सबसे पहले आपके साथ शेयर करूंगा जो सबसे ज्यादा एनिमल लिक सॉल्ट पाकिस्तान से बाय कर रही है। तो नंबर 10 से हम शुरू करते हैं और नंबर 10 से नंबर 1 की तरफ हम जाएंगे। तब तक आपने नंबर 1 गैस कर लेना है कि कौन सा हो सकता है कंट्री। तो बात करते हैं नंबर 10 की। तो नंबर 10 पे है नॉर्वे। नॉर्वे ने पाकिस्तान से लगभग जो है 21 लाख रुपए की जो है वो इंपोर्ट जो है वो की है। छोटी एंट्री है लेकिन प्रूफ है कि डिमांड सिर्फ बड़े ममालिक तक महदूद नहीं, स्कैंडिनेविया जैसे फार ईस्ट मार्केट भी इस प्रोडक्ट में दिलचस्पी रख रही है। देखिए, ये जो एनिमल लिक सॉल्ट जो प्रोडक्ट है ना, ये बहुत जो है कॉस्ट इफेक्टिव और बहुत सस्ता प्रोडक्ट है। तो इस लिहाज से जो वैल्यू आ रही है तो आपने उसके लिहाज से चीजें देखनी है ना। अब अगर हम एवरेज लगा लें कि एवरेज ये प्रोडक्ट कितने का होगा, तो ये तकरीबन 80 रुपए से लेके 150 रुपए तक जो है वो नेचुरल शेप जो एनिमल लिक सॉल्ट है वो इतने में मिल जाता है। तो ये आप उससे अंदाजा लगा ले कि ये बहुत सस्ता और कॉस्ट इफेक्टिव, अगर कम इन्वेस्टमेंट है तो ये प्रोडक्ट में काम किया जा सकता है। इसकी डिमांड है। मैं ये जो चीजें शेयर करने का मकसद ये है कि इसकी डिमांड है। तो नंबर 10 पे हो गया नॉर्वे। अब बात करते हैं नंबर 9 की। तो नंबर 9 पे है ओमान। देखिए, ओमान ने पाकिस्तान से 22 लाख रुपए के जो है वो एनिमल लिक सॉल्ट खरीदे। देखिए, मिडिल ईस्ट हमेशा से पाकिस्तानी एक्सपोर्टर का सेफ जोन रहा है। कम शिपिंग कॉस्ट जो है और जल्दी डिलीवरी और आसान ट्रस्ट बिल्डिंग जो है यहाँ पर हो जाती है। यहाँ पे ओमान में अगर आपका कोई कॉन्टेक्ट है तो ओमान पे जो है ये बायर ढूंढना बहुत इजी है। आगे बढ़ते हैं, नंबर 8 की बात करते हैं। तो नंबर 8 पे है कनाडा। देखिए, कनाडा ने पाकिस्तान से लगभग जो है वो लास्ट 3 मंथ में 25 लाख रुपए का एनिमल लिक सॉल्ट जो है वो बाय किया। और ये देखिए, नॉर्थ अमेरिका का जो है वो दरवाजा यहीं से खुलता है। हम बार बार कहते हैं हर वीडियो में, अगर जो है आपका कोई कॉन्टेक्ट कनाडा के अंदर भी है तो आप वहां से भी जो है वो बायर ले सकते हो। आगे बढ़ते हैं और नंबर 7 की बात करते हैं। तो नंबर 7 पर है साउथ कोरिया। देखिए, साउथ कोरिया ने पाकिस्तान से तकरीबन 47 लाख रुपए के जो है वो एनिमल लिक सॉल्ट खरीदे, लेकिन ये सिर्फ एक बड़े ऑर्डर से आया। एक बायर, एक ऑर्डर और हमारी पूरी रैंकिंग जो है वो हिला के रख दी। ये बात नोट कर लीजिए। अगर आप एक्सपोर्ट में हैं, एक बड़ा क्लाइंट पूरी गेम बदल सकता है। आगे बढ़ते हैं, नंबर 6 की बात करते हैं। तो नंबर 6 पर है बेल्जियम। बेल्जियम ने पाकिस्तान से 69 लाख रुपए से ज्यादा के जो है वो पिंक सॉल्ट खरीदे, लेकिन मल्टीपल
शिपमेंट्स में। जैसे कि ये फर्क बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बड़ा ऑर्डर लक हो सकता है, लेकिन रिपीट ऑर्डर का मतलब है ये मुल्क इसे बार बार खरीद रहा है। तो ये बेल्जियम एक जो है वो रिपीटेड मार्केट है। आगे बढ़ते हैं, नंबर 5 की बात करते हैं तो नंबर 5 पर है डेनमार्क। देखिए डेनमार्क ने पाकिस्तान से तकरीबन 70 लाख रुपए के करीब जो है वो एनिमल लिक सॉल्ट जो है बाय की है पाकिस्तान से। लेकिन यूरोप में पेट केयर और लाइफ स्टॉक केयर प्रोडक्ट की डिमांड जो है ना वो चुपके से बढ़ रही है। इस डिमांड का फायदा आपने उठाना है और बड़ी तेजी से जो है वो जो हमने जो डेटा देखा, हमने चीजें चेक की, उससे पता चल रहा था कि डेनमार्क जो है वो बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है इस तरह के प्रोडक्ट के अंदर। और ज्यादातर एक्सपोर्टर इस ट्रेंड को बिल्कुल भी मिस कर रहे हैं। मतलब डेनमार्क को लोग जो है वो इस मार्केट को कंसीडर तक नहीं कर रहे, और जो कंसीडर कर रहे हैं वो वहां उनके पास कोई कंपटीशन ही नहीं है। तो ये बहुत अच्छी मार्केट है डेनमार्क भी, अगर आपके कॉन्टैक्ट्स हैं वहां पर। आगे चलते हैं, नंबर 4 की बात करते हैं तो नंबर 4 पे है यूनाइटेड किंगडम। तो यूके तकरीबन जो है वो 80 लाख रुपए से भी ज्यादा के एनिमल लिक सॉल्ट खरीदी, और मल्टीपल शिपमेंट के साथ। काफी ज्यादा शिपमेंट्स हैं इसके अंदर भी। अब आपने जो है वो ध्यान से चीजें सुननी है, क्योंकि अब यहाँ से नंबर्स जो है वो डबल ट्रिपल जो है वो होने लगेंगे। अब जो है वो बड़ी बड़ी मार्केट के अंदर हम जो है वो इंटर होने जा रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं नंबर 3 की। नंबर 3 पर है मैक्सिको। अब मैक्सिको ने जो है पूरी लिस्ट का जो है वो रूल हमारा तोड़ दिया है ना। 1 करोड़ से ज्यादा रुपए सिर्फ एक शिपमेंट में, एक ऑर्डर 1 करोड़। यही वो मूवमेंट है जहां छोटे प्रोडक्ट का जो टैग है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाता है एनिमल लिक सॉल्ट के ऊपर। तो मैक्सिको भी बहुत अच्छा पे करता है, तो वहां पर भी बायर आप टारगेट कर सकते हो। बायर आप टारगेट करोगे कैसे, वो भी मैं नीचे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। अब तक हमने जो है वो बता दिया, अभी 2 सिर्फ बाकी हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने गैस जो है वो कर लिया होगा। कि अभी तक नहीं किया तो अभी भी मौका है, लास्ट नीचे कमेंट्स में गैस करें कि कौन सा कंट्री हो सकती है जो नंबर 1 पर है। चले मैं अब नंबर 2 को रिवील कर रहा हूं। उम्मीद है बहुत सारे दोस्तों ने इसको नंबर 1 कंसीडर किया होगा, लेकिन ये नंबर 2 है। तो नंबर 2 पे है यूनाइटेड स्टेट्स। देखिए यूएसए ने तकरीबन 2 करोड़ और 16 लाख रुपए से जो से भी ज्यादा का पिंक सॉल्ट खरीदा, और पूरे 3 महीनों में कंसिस्टेंट शिपमेंट के जरिए ये एक स्टेब्लिश मार्केट है जो बार बार और वापस ऑर्डर जो है वो कर रहे हो। मतलब जो इस पूरी लिस्ट में जो सबसे ज्यादा कंसिस्टेंट जो बायर थे वो यूएसए से ही आ रहे हैं। आपका गैस किसी हद तक ठीक है अगर आपने यूएसए जो है वो किया था, लेकिन जो नंबर 1 पर है हमारी लिस्ट के अंदर वो है जर्मनी। जर्मनी जो है वो नंबर 1 पर है। उम्मीद है बहुत सारे दोस्तों ने हो सकता है कि सही इसको गैस किया हो। जिन्होंने सही गैस किया होगा वो हम उनको जो है वो नेक्स्ट वीडियो में हम उनका बताएंगे जरूर कि उन्होंने सही गैस किया था। तो जर्मनी ने पाकिस्तान से तकरीबन 2 करोड़ और 43 लाख रुपीस से भी ज्यादा के जो है पिंक सॉल्ट इंपोर्ट किए, खरीदे पाकिस्तान से लास्ट 3 मंथ में। तो जर्मनी जो है वो नंबर 1 इंपोर्टर है एनिमल लिक सॉल्ट का। अगर आपका गैस जो है वो जर्मनी था तो कमेंट्स में सही आपने लिखना है, सही, तो हमें पता लगे आपने सही गैस किया था। अब आपने देख लिया कि बायर जो है वो कहां कहां मौजूद है, लेकिन सिर्फ ये जानना काफी नहीं। असली सवाल ये है कि आप इन बायर तक जो है वो खुद कैसे पहुंच सकते हैं। जब वो मिल जाए तो उन्हें आप पर ट्रस्ट जो है वो कैसे आएगा, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इसके लिए अब हम बात करते हैं, और ऐसी चीजें मैं नीचे शेयर करने वाला हूं आपके साथ। अगर आप नए एक्सपोर्टर हो तो उनको अच्छे से आपने समझना है, ताकि चीजें जो ट्रस्ट की बात मैंने ऊपर की थी बायर को, वो आपका ट्रस्ट बन सके। देखिए बहुत से लोग सोचते हैं कि एक्सपोर्ट शुरू करने के लिए सिर्फ जो है प्रोडक्ट और जो है वो डॉक्यूमेंट, आपने डॉक्यूमेंट सारे रेडी कर लिए तो बस यही काफी है। देखिए रियलिटी इससे बिल्कुल डिफरेंट है। रियलिटी ये है कि बायर ढूंढना खुद एक इन्वेस्टमेंट है। ये जुमला मेरा आप ज़हन में रखिएगा। अब यहाँ पर नीचे मैं 3 चीजें शेयर करने वाला हूं जहां नए एक्सपोर्टर को अपना जो बजट है, कुछ बजट जो है वो थोड़ा सा बजट वहां खर्च करना पड़ेगा, करना चाहिए जहां। लेकिन सबसे पहली चीज जो है ना वो होता है सैंपल और कुरियर कॉस्ट बर्दाश्त करना। लेकिन बहुत सारे बायर्स ऐसे होते हैं जो सैंपल का तकाजा कर रहे होते हैं कि उनको सैंपल चाहिए होता है चीजों के लिए। स्टार्टिंग के अंदर हमने भी बहुत सारे सैंपल्स बेचते रहे, लोग वो बेचते रहे, चीजें करते रहे, और जो है वो कभी रिप्लाई आता नहीं था, ऑर्डर नहीं आते थे, लेकिन हम फिर भी जो है वो
वो इनिशियली जो है वो सैंपल खुद अपने पैसों से सैंपल भेज रहे होते थे। तो यहाँ पर भी आपको अगर आपका प्रोडक्ट जो है इस तरह का है कि बायर को जो है वो सैंपल ही चाहिए टेस्टिंग वगैरह करने के लिए, तो आपको जो है इनिशियली थोड़ी सी कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी, क्योंकि स्टार्टिंग में आपके साथ कोई बायर जो है वो ट्रस्ट नहीं करेगा। लेकिन अभी हमारी जो पॉलिसी है वो ये है कि बायर खुद पे करता है कुरियर कॉस्ट, हम पे नहीं करते। लेकिन स्टार्टिंग के अंदर हमने भी चीजें पे की हैं। अब हमारी पॉलिसी ये है कि अगर बायर हमसे जो है सैंपल का तकाजा करते हैं कि हम उनको कहते हैं कि भाई हम सैंपल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो देंगे, लेकिन जो कुरियर कॉस्ट है वो आप बेयर करोगे। और बायर बेचते भी हैं, और कभी कभार जो है बायर खुद का जो DHL का अकाउंट है वो जो है उसके थ्रू मंगवा लेते हैं। मतलब DHL वाले जो है वो खुद ही आपके ऑफिस में आएंगे और कलेक्ट करके चले जाते हैं। ये भी जो है बायर खुद कर रहा होता है, आपको कुछ भी नहीं करना। बायर आपको डिटेल बायर को प्रोवाइड कर देनी है, बायर जो है वो DHL को प्रोवाइड करेगा और वो आपके ऑफिस में आके पार्सल कलेक्ट कर लेंगे। अदरवाइज वो खुद ही जो है वो पैसे बेचते हैं। हम यहाँ से क्या करते हैं, कॉस्ट पता कर लेते हैं और भाई इसकी इतनी कॉस्ट आएगी, आपने इतने पैसे दे देने, वो बेचते हैं, हम यहाँ से सैंपल भेज देते हैं। लेकिन स्टार्टिंग के अंदर हमने बहुत सारे सैंपल्स भेजे, तो आपको भी जो है वो कुरियर का जो है वो कॉस्ट है वो थोड़ा बहुत आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। अगर बहुत ज्यादा है तो फिर आप ये भी ऑफर कर सकते हो कि 50% आप बेयर करो, 50% हम बेयर करें। इस तरह से भी चीजें स्टार्टिंग के अंदर ये चीजें ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए ना करना पड़ता है ये सब चीजें। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो अब मैं एक मिसाल के थ्रू आपको समझा। अब आप सोचिए कि आप एक बायर हैं जर्मनी में, आपके पास जो है वो 2 सप्लायर आपके पास हैं और जो है दोनों की प्राइस जो है वो बहुत कुछ जो है मिलती जुलती है। देखो एक के पास सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप नंबर है और दूसरे के पास जो है वो अपनी वेबसाइट है जहां प्रोडक्ट का कैटलॉग लगा हुआ है, बिजनेस की सर्टिफिकेशन लगी हुई है, कंपनी की डिटेल है, लोकेशन ऑफिस की बिल्कुल क्लियर वहां पर मेंशन है, सब चीजें वहां पर मेंशन है। तो आप जो है वो किस पे ज्यादा ट्रस्ट करेंगे? डेफिनेटली जो है आप उसके साथ जो है वो जाओगे जिसकी प्रॉपर वेबसाइट बनी हुई है, प्रॉपर सर्टिफिकेशन, सब चीजें आपकी वहां पर मौजूद है। लेकिन यही वजह है कि एक प्रोफेशनल वेबसाइट जो है आजकल ये लग्जरी नहीं, ये नेसेसिटी बन चुकी है बिजनेस के लिए। ये आपको एक वन मैन सेटअप जो है आपको प्रोवाइड करेगी, एक लेजिटिमेट कंपनी बनाती है बायर की नजर में। देखिए प्रोडक्ट कैटलॉग, सर्टिफिकेशन और जो है पास्ट एक्सपोर्ट डिटेल्स एक जगह जो है वो दिखाती हैं सारी चीजें। बायर को बार बार पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, वो सारी चीजें वेरीफाई करके पूरा अपने आप को मुतमईन करके आपके पास आता है। वेबसाइट जो है आपकी गूगल पर सर्च होने का जरिया बनती है। जब कोई बायर जो है लिखता है, जैसे अगर किसी को भी चाहिए हो तो क्या लिखेगा, पाकिस्तान लिक सोल्ड एक्सपोर्टर या पाकिस्तान लिक सोल्ड सप्लायर, अगर वो कोई सर्च करे तो आपकी वेबसाइट वहां नजर आनी चाहिए। और ये सब चीजें होंगी, नो डाउट जो है वो टाइम लगेगा सर्च के अंदर इस तरीके से आने में, क्योंकि इस पे एडवांस SEO सब चीजें होने के बाद। लेकिन ये है कि जब वेबसाइट एक बार आ जाती है तो जो है ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो जाता है। इसके अलावा ईमेल और इंक्वायरी फॉर्म होता है वेबसाइट पे, जहां से जो है वो लीड जनरेट होती है। कस्टमर जो है वो फॉर्म फिल करके आप तक इंक्वायरी भेजता है और आपके पास ईमेल आ जाती है। चाहे आप सो भी रहे हो, मतलब आप अगर सो भी रहे होंगे तब भी आपकी वेबसाइट आपकी मार्केटिंग कर रही होती है। लेकिन अगर आपके पास अभी तक जो है वेबसाइट नहीं है तो आप ये समझे कि आपने अभी तक आधे से बायर्स जो है वो खुद दूर कर दिए हैं, सिर्फ इस वजह से कि वो आप पर भरोसा ही नहीं करते, ट्रस्ट नहीं करते। अक्सर जो बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं कि भाई हम लोग ने काफी टाइम से मार्केटिंग कर रहे हैं, लेकिन जो है वो बायर जो है वो आते भी, इंक्वायरी भी, चीजें भी देते हैं, लेकिन वो जो है वो डील जो है फाइनल नहीं हो पाती। उसकी वजह यही होती है कि ट्रस्ट फैक्टर होता है। हम भी मार्केट में जाते हैं, बहुत सारी चीजें पूछते हैं, हमें किसी दुकानदार पे जो है वो भरोसा नहीं होता, या तो हम जिससे जो हमें ठीक लगता है हम उनसे खरीद रहे होते हैं। वैसे ही चीजें वहां पर हैं। तो वेबसाइट के ऊपर अपने इन्वेस्ट करें, वो इतना ज्यादा जो है इस पे इतना खर्चा नहीं है, तो वेबसाइट आप बनवाएं। वेबसाइट बहुत इंपॉर्टेंट होती है और वेबसाइट जो है आपने प्रोफेशनल से बनवाना है, जहां जो एक्सपोर्ट की बिजनेस को समझता हो, इस निश को जो है वो नो हाउ हो जिसकी। और सब जैसे आप सबको पता है कि हमारी अपनी भी IT फर्म है और हमारी IT फर्म जो है इसी फील्ड की एक्सपर्ट है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट की इसके अंदर ही कर रहे होते हैं, तो ज्यादा आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको वेबसाइट बनवानी हो तो स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर आप जो है वो मैसेज या कॉल कर सकते हो, हमारी टीम आपको रिस्पॉन्ड करेगी और आप वेबसाइट उनसे बनवा सकते हो। प्रोफेशनल और जो है वो मोबाइल फ्रेंडली और जो सर्च इंजन फ्रेंडली वेबसाइट आपको बनाकर देंगे। तो स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर आप जो है वो मैसेज कर सकते हो। तो ये 2 चीजें हो गई, एक सैंपल पे इन्वेस्ट करना है और दूसरा इनिशियली वेबसाइट जो है वो उस पे इन्वेस्ट करना है और प्रोफेशनल वेबसाइट बनानी है। अब इसमें तीसरी जो चीज है ना वो है गवर्नमेंट सपोर्ट स्कीम।
अब ये बहुत सारे लोगों को हमारे यहाँ पर नहीं पता ना। जैसे पाकिस्तान में ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान है, इसको TDEP कहते हैं, वो एक्सिबिशन और डेलीगेशन में जो है वो पार्टिसिपेशन के लिए जो है वो काफी सपोर्ट करती है। या कहीं एग्जीबिशन लग रही होती है किसी कंट्री के अंदर या कोई डेलीगेशन आ रहा होता है तो उस पर सपोर्ट करती हैं ये जो इदारा है। ये वर्किंग कैपिटल पर बेहतर रेट्स जो है वो देता है। स्टेट बैंक जो है वो एक्सपोर्टर को फंड देती है, ये भी शायद बहुत से लोगों को नहीं पता। बहुत से लोग इन्वेस्टमेंट का इश्यू है, तो इन्वेस्टमेंट का अगर इश्यू है तो स्टेट बैंक जो है वो एक्सपोर्ट फाइनेंस स्कीम के तहत जो है वो वर्किंग कैपिटल प्रोवाइड करती है और बहुत बेहतर रेट्स जो है वो देती है। तो नए एक्सपोर्टर को इन दोनों चीजों के अंदर जो है एक्सप्लोर लाजमी करना चाहिए। देखिए ये फंडिंग कोई लोन नहीं, ये एक टूल है जो आप कॉम्पिटेटिव जो है वो रहने में मदद देता है। देखिए बहुत सारे हमारे ऐसे दोस्त हैं जो स्टूडेंट हैं, जो हमारे साथ अटैच हैं, वो काम कर रहे हैं, चीजें कर रहे हैं, बड़ा अच्छा सपोर्ट उनको मिल रहा है फैमिली की तरफ से भी, और जो है वो ऑर्डर भी लेके आ रहे हैं। कोई जो है 8 महीने से हमारे साथ अटैच है, कोई 9 महीने से हमारे साथ अटैच है, कोई 1.5 साल से जो है वो अटैच है हमारे साथ, और वो तब से बेचारे कोशिश कर रहे हैं और अब जाकर वो जो है वो सक्सेसफुल हो रहे हैं। एक ने ऑर्डर भी लेके वो आया, मतलब वो गरीब घराने से है वो स्टूडेंट बेचारे, तो काफी सपोर्ट ने वालिद ने भी उनकी जितना वो कर सकते थे। उसके बाद ये लोन की स्कीम भी उनके साथ शेयर की, तो ये देखें यहाँ से भी लोन मिल जाता है, स्टेट बैंक जो है ये प्रोवाइड करती है। अगर आपकी डील LC में हुई है तो ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो उस LC के बेस पे जो है वो इस तरह के लोन जो है वो इजीली मिल सकते हैं इसके ऊपर। अगर आपके पास कोई ऑर्डर आया है और उसको पूरा करने के लिए आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, और अगर आप जो है वो इस तरह का लोन लेकर कंप्लीट कर लेते हो तो इसमें कोई बुराई नहीं है, ये बिजनेस के लिए जो है ये किए जा सकते हैं। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट चीज की, आपने बायर भी ढूंढ लिया, बजट भी हो गया आपके पास, अब आपने एक्सपोर्ट करना कैसे है। देखिए मैं बार बार अपने वीडियोस के अंदर ये कह रहा होता हूँ कि एक्सपोर्ट करना पाकिस्तान से कोई इतना मुश्किल नहीं है। अगर आप एक्सपोर्ट करना चाह रहे हो तो छोटी सी आपने कंपनी रजिस्टर्ड करनी पड़ेगी, बिजनेस आपको रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। वो आप कोई भी कंपनी रजिस्टर्ड कर सकते हो, चाहे आप सोल प्रोप्राइटरशिप हो, पार्टनरशिप हो, या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, या LLP आप खोल लो, मतलब कुछ भी आप खोल लो, आप खोल सकते हो। लेकिन सबसे सस्ता, इजी और कम झंझट वाला जो बिजनेस है वो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है। उसके लिए आपको जो है वो FBR से एंटीएन लेना होगा, सेल टैक्स लेना होगा, चैम्बर ऑफ कॉमर्स में रजिस्टर्ड करना होगा, PSW में रजिस्टर्ड करना होगा। बस यही चीजें हैं, आपने रजिस्टर्ड करना है और आप जो है पाकिस्तान से एक्सपोर्ट कर सकते हो। अगर आप खुद इस एक्सपोर्ट बिजनेस में है तो कमेंट्स में लिखें कि इन 10 मुल्कों में आप कौन सा टारगेट करना चाह रहे हैं, और क्या आपकी वेबसाइट डॉक्यूमेंटेशन रेडी है बायर्स को अप्रोच करने के लिए। लेकिन अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल जो है वो आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि अगली वीडियो में एक और नए प्रोडक्ट का जो है वो हम ब्रेक डाउन करने जा रहे हैं। अगली वीडियो में एक और प्रोडक्ट का जो है वो रियल ब्रेक डाउन हम करने जा रहे हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।